और सभी चीजें सस्ती कर दी। कोई को तो फ्री कर दिया। स्वदेशी मंगाएं और स्वदेशी का उपयोग करें। देखिए, आम जनता को राहत मिल गई। कपड़े वालों ने कम कर दिए, दूध, पनीर, घी, ब्रेड ये सब हो गए हैं, तो आज से ही उनको लाभ मिलना शुरू। तुमको 20 वर्ष क्यों लगे? 20 के बजाय एक टैक्स कर दिया और आज सुधार कर दिया और हम आम आदमी को लाभ दे रहे हैं, इसलिए सुधरी हुई है। बहुत अच्छी जेडी के माध्यम से बनी थी ये। अपनी बात से मुकर रही है पार्टी। 2017 के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को जीएसटी रिफॉर्म के रूप में एक पारदर्शिता लेकर आए। अलग अलग तरह के टैक्स होते थे, आम व्यक्ति है उसके साथ में भी अलग अलग टैक्स की चोट है वो सहनी पड़ती थी। अब एक देश एक कर प्रणाली लाकर पारदर्शिता लेकर आए। केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले जीएसटी रिफॉर्म्स में बड़ा बदलाव करते हुए भारत की जनता को, आम जनता को यूं कहे कि बड़ी राहत देने का काम किया है। आज मेरे साथ मौजूद है सांगानेर में, अभी मैं खड़ा हूं जहां पर राज्यसभा से सदस्य घनश्याम तिवारी से बात करूंगा। सर, जीएसटी रिफॉर्म्स में बदलाव को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, आज नवरात्र स्थापन है और आज का दिन मोदी जी ने चुना था कि जीएसटी में जो 4 से घटाकर 2 स्लैब की है और सभी चीजें सस्ती कर दी। उदाहरण के लिए, एक आम आदमी के काम आने वाली सभी चीजों को सस्ती कर दिया। कई को तो फ्री कर दिया, कईयों में 5% कर दिया। तो भारत के इतिहास में नहीं, कराधान के मामले में दुनिया के इतिहास में ये सबसे बड़ी घटना है। और इसलिए आज से हमने अभियान शुरू किया है 22 तारीख से लेकर 29 तारीख तक कि हम दुकान पर जाएंगे, एक स्टिकर देंगे और उनको कहेंगे कि ये लाभ जो मिला है वो आम उपभोक्ता तक पहुंचाएं, एक बात। और दूसरी, स्वदेशी का प्रयोग करें, स्वदेशी को बेचें, स्वदेशी मंगाएं और स्वदेशी का उपयोग करें। ये दोनों अभियान चलाने के लिए आज हमने राजस्थान में सांगानेर से शुरू की है। इसलिए मैं दिवाली से पहले क्या आम जनता को राहत देने के लिए क्या आपका ये पहल थी या फिर आपने विचार विमर्श किया? देखिए, आम जनता को राहत मिल गई। बड़ी बड़ी कंपनियों ने, जैसे अमूल ने, मदर डेयरी ने अपने 170, 175 सारे प्रोडक्ट्स थे, उनके पैसे कम करने को लिख दिया। कपड़े वालों ने कम कर दिए। उसी प्रकार से ये जो अपने ऑटो व्हीकल्स हैं उन्होंने कम कर दिया। इसके साथ साथ जो ये 4 व्हीलर्स बनाते हैं उन्होंने कम कर दिया। जीएसटी कम हो गई है, कई दवाएं भी फ्री हो गई हैं, दूध, पनीर, घी, ब्रेड ये सब हो गए हैं, तो आज से ही उनको लाभ मिलना शुरू हो गया। विपक्ष कह रहा है कि 8 साल क्यों लग गए आपको जीएसटी में बदलाव करने के लिए? विपक्ष तो ऐसा है कि उनको पूछो कि जीएसटी लागू करने में तुमको 20 वर्ष क्यों लगे? हमने कम किया, हमने लागू की। ये बहुत बड़ा काम किया। 20 के बजाय एक टैक्स कर दिया और आज सुधार कर दिया। इसका मतलब भारत की आर्थिक स्थिति ठीक हो गई और हम आम आदमी को लाभ दे रहे हैं, इसलिए। क्या सर, सांगानेर की जो बाजार है, इस बाजार की भी हालात कभी सुधरेगी? सुधरी हुई है, बहुत अच्छी। यहाँ पे 16 दुकानें हैं और ये 16 दुकानें बने हुए काफी टाइम भी हो गया, तो ये अलॉट क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, जो इधर आप साइड में जो है बनी आप हुई बैठे थे। हाँ, अच्छा अच्छा, ये जेडीए की है और नगर निगम की है। जेडी के माध्यम से बनी थी ये। और अब इनको अलॉट होने की प्रक्रिया उस वक्त राज्य सरकार ने है वो की होगी। और आपने पूछा है तो मैं इनका पता करवाती हूँ, निगम से संबंधित नहीं है। निगम से है मैम, इसका सारा चीजें। और दूसरा ये सवाल है, बड़ा सवाल, नगर निगम को लेके जो ये आप इस रोड पे, जिस रोड पे आप चलेंगे, इसका जो ट्रैफिक जो हाल है, बहुत बुरा हाल है, इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, ये आज से 7-8 साल पहले यहाँ की स्थितियाँ थी, उससे आज की स्थिति में बहुत सुधार। लेकिन मैम, यहाँ पे मैंने ये देखा है कि लगभग 25वां साल चल रहा है, 25 साल से आपके ही जनप्रतिनिधि हैं। ये रोड बहुत सकरा था। यहाँ से इधर उधर से एनक्रोचमेंट हटाकर अब काफी चौड़ा किया है। और हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी हैं, उनके मार्गदर्शन के अंदर, उनके नेतृत्व के अंदर लगातार जो है विकास का कार्य है वो किया जा रहा है। आप जीएसटी रिफॉर्म लेके आई हैं, ये जीएसटी आपकी ही गवर्नमेंट ने 2017 में लागू किया था और उसको आप दोबारा से रिफॉर्म लेके आ रही है। इस पे विपक्ष ये कह रहा है कि अपनी बात से मुकर रही है पार्टी। 2017 के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को जीएसटी रिफॉर्म के रूप में एक पारदर्शिता लेकर आए। अलग अलग तरह के टैक्स होते थे, आम व्यक्ति है उसके साथ में भी अलग अलग टैक्स की चोट है वो सहनी पड़ती थी। अब एक देश एक कर प्रणाली लाकर पारदर्शिता लेकर आए। परंतु
हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि देशवासी मेरे परिवार है और परिवार के सदस्यों के लिए जो भी निर्णय किया जाता है उस निर्णय के अंदर सदैव परिवर्तन, क्योंकि अब आवश्यकता क्या है उस आवश्यकता के अनुसार उन्होंने ये परिवर्तन किया। बहुत सारी सरकारों ने भी प्रयास किया इस तरह का, पर कर नहीं सके। लेकिन पर प्रधानमंत्री जी के और आटे पे पहली बार GST प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर पहली बार इतना सरलीकरण हुआ। 4 प्रकार की GST को 2 प्रकार का कर दिया गया, ताकि आम व्यक्ति, वो मध्यम वर्ग का व्यक्ति है, उसको अपने घर को चलाने के लिए अच्छी तरीके से वो चला सके। तो आप सोचिए कि जहां कुछ वस्तुएं तो 0% तक भी लेकर आए, 5 और 18 2 ही स्लैब रह गई है, और इसमें बहुत एक बड़ा परिवर्तन है। ये आर्थिक क्रांति के रूप में ये माना जाएगा। आपकी एक पार्टी है कि जो मतलब पहली बार दूध और आटे पे GST लेके आई थी, स्कूल पे बुक्स पे GST लेके आई थी, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, अलग अलग तरह के टैक्स पहले होते थे, पर अब आप GST के रूप में, क्योंकि एक देश एक टैक्स के रूप में GST को लेकर आना, ये अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन है।